एक बड़ी खबर सामने आ रही राजधानी रांची से। जेएसएससी सीचल परीक्षा में विवाद का यह मामला है। आयोग को नहीं मिला है गड़बड़ी के सबूतों की प्रामाणिकता का शपथ पत्र। जेएसएससी की 3 सदस्यीय टीम ने तैयार की जांच रिपोर्ट। जेएसएससी की जांच समिति की टीम आज विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी। जांच समिति की रिपोर्ट विभाग के माध्यम से राजभवन भेजा जाएगा। जांच समिति की रिपोर्ट विभाग के माध्यम से राजभवन भेजा जाएगा। जेएसएससी सीचल परीक्षा में ये विवाद का मामला है। आयोग को नहीं मिला गड़बड़ी के सबूतों की प्रामाणिकता का शपथ पत्र। जेएसएससी की 3 सदस्यीय टीम ने तैयार की है जांच रिपोर्ट। जेएसएससी की जांच समिति की टीम आज विभाग को रिपोर्ट सौंपेगी। जांच समिति की रिपोर्ट विभाग के माध्यम से राजभवन भेजा जाएगा। तो आपको पता है जेएसएससी सीचल परीक्षा विवाद में किस तरीके से अभ्यर्थियों ने इस पूरे प्रकरण में धांधली का आरोप लगाया था, लेकिन आयोग को गड़बड़ी के सबूतों की प्रामाणिकता का शपथ पत्र नहीं मिला है। अधिक जानकारी के साथ न्यूज रूम से हमारे संवाददाता अजय लाल जुड़ रहे हैं। सीधा एक बार अजय लाल का रुख करते हैं। अजय, जेएसएससी सीचल परीक्षा विवाद मामला, ये क्या कुछ मामला था? ये हम सब लगातार देखते नजर आ रहे थे। अभ्यर्थियों से सबूत मांगे गए थे, इस पर जांच की मांग की गई थी और अब देखिए प्रामाणिकता जांच के आधार पर जो जांच की गई है वो साफ तौर पर गड़बड़ी के सबूतें नहीं मिलती हुई नजर आई है। अजय। सुष्मिता, ये देखिए गलती छिपाने का एक नया तरीका आप कह सकती हैं कि जेएसएससी ने अपनाया है। सवाल यह उठता है कि आप अभ्यर्थियों से मांग रहे हैं कि गड़बड़ी हुई है तो सबूत दीजिए, यदि कहीं कोई अनियमितता हुई है तो आप सबूत दीजिए। जेएसएससी के अभ्यर्थी सबूत देंगे या नहीं देंगे ये उनका अपना मामला है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जेएसएससी ने अपने स्तर से कोई जांच की या नहीं की। इस सवाल का जवाब होगा कि नहीं की। छात्रों ने जो कुछ दिया, छात्रों ने जो कुछ नहीं दिया, उसी आधार पर एक रिपोर्ट बनाकर आज राजभवन को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी कि भैया हमने जांच की, कोई शिकायत नहीं मिली, राजभवन क्लीन चिट दे दे। सवाल ये उठता है कि क्या किसी परीक्षा में 22 से ज्यादा सवाल रिपीट किए जा सकते हैं? और ये यही जेएसएससी है जिसने 2 साल पहले महज 17 सवाल यदि रिपीट हो गए थे पूरी परीक्षा को रद्द कर दिया था। ये चोरी छिपाने का जेएसएससी का नया तरीका है। आप अभ्यर्थी से ही जांच मांग रहे हैं कि कहीं शिकायत हुई है तो आप बताइए, कहीं कोई गड़बड़ी हुई है तो सबूत दीजिए। जांच आयोग, जेएसएससी में 3 सदस्यीय जांच आयोग बनाए गए थे, उन्होंने क्या कुछ किया? क्या किसी से पूछताछ की? क्या कोई सेंटर गए? क्या हजारीबाग का आपने दौरा किया? क्या रांची के उस सेंटर का दौरा किया जहां पर प्रश्न पत्र बांटा जाना था, कुछ बंट गया, कुछ कॉपी दी जानी थी, कुछ बांट दिया कुछ और? कहीं आपने दौरा किया? सवाल का जवाब फिर होगा ना। चूंकि ये जेएसएससी पर इतना ज्यादा प्रेशर है, इतना ज्यादा दबाव है अपना खाल बचाने के लिए कि कोई एजेंसी यह कह दे कि कुछ नहीं हुआ, और उसी का नतीजा है कि जेएसएससी अपनी खाल बचाने के लिए प्रेशर तो समझ आ रहा है, क्योंकि देखिए जैसे ही पहले अभ्यर्थियों ने आरोप लगाए उसके बाद तुरंत प्रेस वार्ता होती है, वहां पर सफाई एक नजर आती है। उसके बाद सबूत अभ्यर्थियों से मांगे जाते हैं, सबूत अभ्यर्थियों की तरफ से दिए भी जाते हैं, उस पर भी संज्ञान लिया गया। साफ तौर पर कहा गया कि खाली सीडी मिली है और इसके बाद ये कहा गया अभ्यर्थियों को अगर आप सबूत नहीं सौंपेंगे तो कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अब देखिए जो रिपोर्ट सौंप दिया गया, इस पर भी ये कहते हुए विभाग नजर आ रही है कि गड़बड़ी के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो कहीं ना कहीं ये समझ पा रहा है कि पेशेंस जो है वो विभाग के अंदर नजर आ रहा नहीं है, क्योंकि लगातार जैसे ही आरोप लगे अपने सबूतों के सामने जवाब दाखिल करने को लेकर विभाग सामने नजर आया है। अजय, बिल्कुल सुचिता, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। सवाल यह उठता है कि जेएसएससी की जो अपनी टीम है, जेएसएससी का जो तंत्र है, वो सीधे सीधे जैसा कि मैंने कहा कि अपनी खाल बचाने के लिए पूरा का पूरा तरीका अपनाया जा रहा है। हजारीबाग के एक सेंटर में जो वीडियो वायरल हुआ था उसमें साफ दिख रहा है
कि एक वर्दीधारी, मैं पुलिस का जवान नहीं कहूंगा, एक वर्दीधारी एक महिला अभ्यर्थी को क्वेश्चंस का आंसर लिखवा रहा है। आप जेएसएससी के किसी टीम से पूछ लीजिए कि क्या टीम ने हजारीबाग का दौरा किया, क्या टीम ने रांची के उस सेंटर का दौरा किया जहां पर फर्स्ट पेपर की जगह थर्ड पेपर के प्रश्न पत्र बांट दिए गए, थर्ड पेपर की जगह फोर्थ पेपर के प्रश्न पत्र बांट दिए गए? क्या सेंटर के केंद्राधीक्षक से आयोग की टीम ने पूछताछ की? सवाल का जवाब नहीं है। आप अभ्यर्थियों से ही सबूत मांग रहे हैं। अभ्यर्थी जेएसएससी का तंत्र नहीं है, अभ्यर्थी राज्य सरकार का भी तंत्र नहीं है, जेएसएससी एसआईटी का भी तंत्र नहीं है। जेएसएससी के अभ्यर्थी के पास जो कुछ मिला उसी आधार पर वो सबूत दे रहे हैं। आप अभ्यर्थियों के सबूत पर क्यों निर्भर है? सवाल ये उठता है, क्या कोई ऐसा तंत्र जेएसएससी के पास है जो इन शिकायतों को एक प्रकार से इकट्ठा करके अपनी जांच करती? क्या आपने हजारीबाग के डीसी से कोई पूछताछ की कि कैसे परीक्षा, कौन से सेंटर थे, कैसे सब कुछ हुआ? सवाल का जवाब फिर ना होगा। जैसा कि मैंने कहा कि ये अपना दागदार चेहरा छिपाने की कोशिश है, क्योंकि राज्यपाल संतोष गंगवार ने कहा था कि आप जांच करके बताइए गड़बड़ी हुई कि नहीं। जेएसएससी ने बड़ा दिल दिखाया, बहुत बड़ा कलेजा, अभ्यर्थियों से सबूत मांगे, अभ्यर्थियों ने कुछ सबूत दिए, कुछ नहीं दिए, फिर कह दिया कि कोई सबूत नहीं मिला, लिहाजा कोई गड़बड़ी नहीं हुई। सवाल यह है कि क्या किसी परीक्षा में 22 से 27 सवाल रिपीट होते हैं? यदि होते हैं तो वो परीक्षा इसी जेएसएससी ने रद्द किया था। फिर सवाल उठता है कि जेएसएससी की जो अपनी टीम है, क्या उसने किसी से पूछताछ की? सवाल का जवाब ना में आएगा। ये पूरी तरह से घालमेल है, ऊपर का तंत्र नीचे का तंत्र सब मिलजुल कर। आप कैसे यकीन करेंगे? अभी 2 दिन पहले एक और परीक्षा जारी हुई है, वो नगर पालिका का रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें भी वही कहानी है। एक ही सेंटर से लगभग 35 से 40 लोग पास हो गए। सुष्मिता, बात खुलेगी तो दूर तलक जाएगी, बिल्कुल कहना नहीं चाहिए, लेकिन सच यही है कि इस पूरे सिस्टम में एक बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा है। और जो जानकारी है न्यूज 11 के पास, जो सीजीएल के अभ्यर्थी हैं उनसे ऑफ द रिकॉर्ड कॉल जा रहा है, और कॉल में के बाद से कहा जा रहा है कि आप शांत रहेंगे, कहीं किसी प्रकार का कोई बयान आप नहीं देंगे, और उसके बाद नियुक्ति पत्र भी बांटने की तैयारी हो रही है। ये पूरा का पूरा मामला एक प्रकार से कह सकती हैं कि जो जेन्युइन अभ्यर्थी, आप कल्पना नहीं करेंगी, जेएसएससी कार्यालय के पास जो अभ्यर्थियों का धरना हुआ था, प्रदर्शन, बड़ी संख्या में लड़कियां आई थी, महिला अभ्यर्थी आई थी। इसका मतलब ये इससे पहले हमने नहीं देखा था। पहले ये माना जाता था कि छात्र संघ के लोग हो सकता है किसी के उकसावे पर प्रदर्शन कर रहे हो, लेकिन गुमला, लातेहार, हजारीबाग, सिमडेगा, अलग अलग जगह से अभ्यर्थी यहाँ पर पहुंचे थे। अजय, वो तस्वीरें भी हमने अपने दर्शकों को दिखाई थी। इनकी मांगे क्या कुछ थी? स्पष्ट मांग थी कि आप परीक्षा रद्द करिए, क्योंकि इन्होंने तमाम साक्ष्य सबूत विभाग को सौंपे हैं। हालांकि विभाग अब इससे पीछे मुकर रहा है कि जो भी साक्ष्य अभ्यर्थियों की तरफ से सौंपे गए उनमें कोई भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं हुई है। जांच का विषय है अजय, बहुत सारे सवाल है जिसका जवाब अभ्यर्थी फिलहाल ढूंढ रहे होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए कि ये क्या कुछ पूरा मामला रहा। जेएसएससी सीजीएल की परीक्षा में जिस तरीके से अभ्यर्थियों ने धांधली का आरोप लगाया था, उसके बाद से लगातार विभाग की ओर से कभी प्रेस वार्ता और उसके बाद सबूत की मांग की गई, और अब देखिए सबूत जब अभ्यर्थियों की तरफ से सौंपे गए तो साफ तौर पर यह कहा गया कि किसी भी प्रकार की गड़बड़ी नहीं मिली है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।